सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 8, जिसका शीर्षक है ईदगाह। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अध्याय का सार। यह कहानी दादी तथा उसके पोते के आपस में प्रेम को प्रदर्शित करती है। ईद के पर्व पर एक दूसरे को उपहार देने की घटना अत्यंत मर्म स्पर्शी है। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें किसके बारे में बताया गया है? एक दादी और उसके पोते के आपस के प्रेम के बारे में हमें इस अध्याय में बताया गया है। और ईद के पर्व पर कैसे एक दूसरे को उपहार देने की घटना अत्यंत मर्म स्पर्शी होती है, ये हमें इस अध्याय में बताया गया है। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इस अध्याय का दृश्य है, रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर और सुहावना प्रभात है। वृक्षों में कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे अधिक प्रसन्न हैं, सभी को जल्दी मची है कि लोग ईदगाह के लिए चलते क्यों नहीं है। तो बच्चों, जो हमें दृश्य पहला दिखाया गया है उसमें हमें बताया गया है कि रमजान के पूरे 30 रोजे रोजे जो है वो अब खत्म हो गए हैं, और उसके बाद क्या आई है? ईद आई है। और कितना मनोहर और सुहावना प्रभात है, यानी कि चारों तरफ क्या नजर आ रही है? हरियाली नजर आ रही है। और खेतों में कुछ अजीब सी रौनक नजर आ रही है, आसमान पर कुछ अजीब सी लालिमा छाई हुई है। और आज का सूर्य जो है वो कितना सुहावना लग रहा है, कितना प्यारा, कितना शीतल लग रहा है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। और गांव में इतनी हलचल मची हुई है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज्यादा अधिक प्रसन्न है और उन्हें ईदगाह यानी ईद के मेले में जाने की बहुत ज्यादा जल्दी मची हुई है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि क्यों सब लोग जल्दी जल्दी नहीं तैयार हो रहे हैं, जल्दी जल्दी क्यों नहीं चल रहे हैं। हामिद बड़ा प्रसन्न है। वह 4-5 साल का खूबसूरत दुबला पतला लड़का है, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। हामिद अब अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में ही सोता है। तो यहाँ पे बच्चों हमें बताया गया है कि हामिद नाम का एक लड़का है जो बहुत खुश है। वह 4-5 साल का है और खूबसूरत दुबला पतला लड़का है। अब उसके जो पिताजी हैं वो हैजे की बीमारी के कारण मौत को भेंट हो गए थे, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी। और माँ ना जाने क्यों पीली होते होते एक दिन वो भी मर गई। तो यानी कि उसके माता पिता दोनों इस दुनिया में नहीं है। अब वो हामिद जो है वो अपनी दादी के साथ रहता है, उसकी दादी का नाम है अमीना, और उन्हीं की गोद में अब वो सोता है। अमीना सोच में पड़ी है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नन्ही सी जान 3 कोस पैदल कैसे चलेगा? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। पर हामिद के उत्साह का क्या करे? अधिक पैसे भी पास नहीं है। सब कुछ करके वह कुल 3 पैसे हामिद के लिए जुटा पाई है। हामिद भीतर जाकर कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल मत डरना। जो हामिद की दादी है अमीना, वो सोच रही है कि सब बच्चे जो है वो अपने पिताजी के साथ जा रहे हैं। अब हामिद का अमीना के सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उसे कैसे वो अकेले मेले में जाने दे? इस भीड़ भाड़ में कहीं बच्चे को कुछ हो ना जाए, तो उसे डर सता रहा है। और नन्ही सी जान 3 कोस पैदल कैसे चल पाएगा? और पैरों में छाले पड़ जाएंगे। तो इस तरीके की सोच उसके दिमाग में आ रही है। पर हामिद जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा उत्साह भरा हुआ है मेले में जाने के लिए, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है। सब कुछ करके जो उसकी दादी है अमीना कुछ 3 पैसे ही हामिद के लिए जुटा पाई है। तो हामिद भीतर जाता है और अपनी दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, सबसे पहले मैं ही आऊंगा, यानी कि मेले से वापस सबसे पहले लौट के मैं आऊंगा। तो तुम बिल्कुल भी मेरे लिए मत डरना। गांव से मेला चला। अन्य बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते तो कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों की प्रतीक्षा करते।
अब गांव से मेला चलता है, यानी कि सब लोग मेले में जाने के लिए तैयार होते हैं। फिर अन्य बच्चों के साथ जो हामिद भी है वो भी उनके साथ जा रहा होता है। कभी सब दौड़कर आगे जाते हैं, कभी कुछ लोग पेड़ के पीछे नीचे खड़े हो जाते हैं और दूसरे लोगों की प्रतीक्षा करते हैं। सहसा ईदगाह पर दृष्टि पड़ी। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक ना जाने कहां तक चली गई है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। धन और पद का यहाँ कोई प्रश्न नहीं है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जल उठे और फिर एक साथ बुझ जाए। अपूर्व दृश्य था, मानो भ्रातृत्व भाव का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हो। फिर जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ईदगाह का दृश्य देखने को मिलता है। अब इमली के पेड़ के नीचे, घने पेड़ के नीचे एक फर्श पर जाजम बिछा दी जाती है और रोजेदार जो है वो क्या करते हैं, एक पंक्ति में खड़े हो जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, और वो एक ही कतार में खड़े होते हैं। आगे जहाँ जगह होती नहीं है तो जैसे जैसे लाइन बनती जाती है वैसे वैसे वो लोग एक पंक्ति में खड़े होते जाते हैं और एक साथ नमाज पढ़ते हैं, सजदे के लिए एक साथ झुकते हैं, एक साथ उठते हैं। तो उस जगह में, यानी कि जहाँ पे वो लोग नमाज पढ़ते हैं, वहां पे अमीर गरीब जाति वाति ऐसा कोई भी कुछ नहीं देखता है। सब एक साथ सर झुकाते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि अमीर है तो वो पहले सर झुकाएगा, जो गरीब है तो वो बाद में, ऐसा नहीं होता है। सब एक साथ सर झुका रहे हैं, सब एक साथ सजदा कर रहे हैं। तो इस प्रकार का दृश्य ऐसा लगता है मानो भ्रातृत्व भाव का सूत्र समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है, यानी कि सारे भारत के लोग एक साथ एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। तो ये था पहला दृश्य। अब है दृश्य 2। नमाज समाप्त हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, बूढ़े और बच्चे सभी मगन हैं। मिठाई और खिलौनों की दुकानों का जमघट शुरू हो गया। उधर दुकानों की कतारें लगी हैं, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और मुजरिम, राजा और वकील, भिश्ती और धोबी। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं, बस अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया है, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखी हुई है। नूरे को वकील से प्रेम है, काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानूनी पोथा लिए हुए, मालूम होता है अभी अभी अदालत से बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, वह इतने महंगे खिलौने कैसे ले। अब दृश्य 2 में हम क्या देखते हैं कि वो जो बच्चे हैं सभी लोग मेले में पहुंच चुके हैं। अब मेले में तरह तरह की मिठाइयां हैं, खिलौनों की दुकानें हैं, तरह तरह के खिलौने उसमें मिल रहे हैं। सिपाही, मुजरिम, राजा, वकील, हर प्रकार के खिलौने वहां पर नजर आ रहे हैं और वो खिलौने जो है वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लगता है मानो बस अब वो कुछ बोलने ही वाले हैं। तो महमूद जो है वो सिपाही लेता है, खाकी वर्दी वाला, लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक लिए हुए। ऐसा लगता है मानो जैसे अभी कवायद किए चला आ रहा है। और जो मोहसिन है वो क्या लेता है, भिश्ती पसंद करता है और उसकी जो कमर है वो झुकी हुई है, जंजीर एक हाथ में, कानूनी पोथा लिए हुए, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखी हुई है। और नूरे जो है वो वकील लेता है, उसे वकील से बहुत ज्यादा प्रेम होता है, यानी कि हर बच्चा जो है वो अलग अलग खिलौने अपने हिसाब से, अपने मनपसंद के हिसाब से लेता है। अब जो हामिद है उसके पास इतने पैसे नहीं है तो वो इतने महंगे खिलौने कैसे लेगा। खिलौनों के बाद मिठाइयों का नंबर आता है। किसी ने रेवड़ियां ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन मजे से खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की थी। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। अकेला हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है।
कई चिमटे रखे हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटी उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। उसकी अंगुलियां कभी नहीं जलेंगी। खिलौनों से क्या फायदा, जरा देर तो खुशी होती है, फिर तो कोई उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। कई खिलौने तो घर पहुंचते पहुंचते ही टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। अब सब बच्चे खिलौने ले लेते हैं। फिर खिलौने के बाद नंबर आता है मिठाइयों का। किसी ने रेवड़ी खाई, किसी ने गुलाब जामुन खाए, और सब लोग मजे से मिठाइयां खा रहे हैं। फिर उसके बाद आगे चलकर किसकी दुकानें आती हैं, लोहे की चीजों की दुकानें आती हैं। अब लड़कों को वहां पे कुछ अपने लिए अच्छा लगता नहीं है, तो वे सब आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो अकेला हामिद होता है वो लोहे की दुकान में जाकर रुक जाता है। तो वो क्या देखता है, लोहे की दुकान में चिमटा मिल रहा होता है। तो वो सोचता है कि जो उसकी दादी है, जो उसकी अम्मा है, वो उनके पास चिमटा नहीं है, तो वो हाथ से ही क्या करती है, रोटी सेकती है। तो उनका हाथ जल जाता है। तो अगर वो चिमटा लेकर जाएगा अपनी अम्मा के लिए तो वो बहुत ज्यादा खुश होगी। फिर वो सोचता है कि खिलौने तो थोड़े भर की खुशी के लिए होते हैं, फिर तो उनकी तरफ देखता भी नहीं है कोई, तो इसलिए खिलौने लेकर कोई फायदा नहीं है, और कुछ देर में तो वो टूट फूट कर गिर भी जाएंगे। तो इसलिए वो सोचता है कि खिलौने से अच्छा मैं क्या ले लेता हूँ, चिमटा ले लेता हूँ। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। हामिद सोचता है, देखो कैसे हैं ये सब, इतनी मिठाइयां ली लेकिन किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, खाए मिठाइयाँ उन्हीं का मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, जुबान चटोरी हो जाएगी। मैं क्यों जीभ खराब करूं, मैं चिमटा ही लूंगा। अम्मा उसे देखेंगी तो दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी, कहेंगी मेरा बच्चा मेरे लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआ देगा। मेरे पास पैसे नहीं है। तभी तो मोहसिन और महमूद मिजाज दिखाते हैं। सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसो मेरी बला से। तो हामिद जो है वो, हामिद के जो साथी हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे होते हैं, और हामिद क्या सोच रहा होता है कि सबके सब मिठाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन कोई मुझसे एक बार भी पूछ भी नहीं रहा है कैसे दोस्त हैं ये। खेलने के लिए तो ये बहुत जल्दी बुला लेते हैं कि चलो खेलने चलते हैं, लेकिन मिठाइयाँ खाते समय इन्हें मेरी याद नहीं आ रही है। फिर वो सोचता है कि खाने दो इन्हें मिठाई, इनके दांत खराब हो जाएंगे, इन्हें फोड़े फुंसियां हो जाएंगी। मैं तो अपने लिए क्या लूंगा, चिमटा ही लूंगा। अब मैं चिमटा जाकर अम्मा को दूंगा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी, कहेंगी मेरा बच्चा जो है वो मेरे लिए चिमटा लेकर आया है, फिर मुझे हजारों दुआएं देंगी। इन लोग के खिलौने के लिए तो इन्हें कौन ही दुआ देगा। मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए ये लोग मेरा मिजाज दिखाते हैं, मुझे मिजाज दिखाते हैं, अकड़ दिखाते हैं। लेकिन और जब मेरे को देखेंगे कि मैं चिमटा ले रहा हूँ, हो सकता है वो मेरा मजाक भी उड़ाए, मेरे पर हंसेंगे भी, तो हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने 6 पैसे बताए। हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कहा, ठीक ठीक बताओ। दुकानदार बोला, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। अब हामिद क्या करता है, दुकानदार के पास जाकर पूछता है कि ये चिमटा कितने का है। तो दुकानदार कहता है कि ये 6 रुपए का है, लेकिन 6 पैसे का है, लेकिन हामिद के पास तो 3 पैसे होते हैं, तो वो थोड़ा दुखी हो जाता है। फिर वो दुकानदार से कहता है कि भैया ठीक ठीक लगाओ। तो हाँ, दुकानदार कहता है कि 5 पैसे से अब कम नहीं होंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। और यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि कहीं दुकानदार घुड़क ना दे, लेकिन दुकानदार ने घुड़की नहीं दी, बुलाकर 3 पैसे में चिमटा दे दिया। हामिद ने इस तरह से हामिद ने इस तरह उसे कंधे पर रखा मानो वह बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले। हामिद ने सफाई दी, तुम्हारे खिलौने क्या है, कोरी मिट्टी, जरा नीचे गिर पड़े तो टूट फूट कर खत्म हो जाएंगे। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएंगे, सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भाग जाएंगे, वकील साहब चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएंगे।
अब हामिद क्या करता है, अपना कलेजा मजबूत करके दुकानदार को कहता है कि 3 पैसे में दोगे। तो ये कहते हुए वो आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि उसे डर लगता है कहीं दुकानदार उसको कुछ डांट ना दे, घुड़की ना दे दे। लेकिन दुकानदार वो क्या करता है, वो 3 पैसे में उसे चिमटा दे देता है, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि वो चिमटा खरीद लेता है। फिर चिमटे को अपने कंधे पर रख के आगे बढ़ रहा होता है। फिर जो उसके दोस्त है, जब वो देखते हैं कि वो चिमटा लेकर आ रहा है, तो बोलते हैं कि ये चिमटा क्यों लिया है तूने। तो हामिद कहता है कि तुम्हारे खिलौने तो क्या है, एक पल में ही टूटकर बिखर जाएंगे। तुम्हारा जो वकील है, वो अगर कोई शेर आ जाए तो भाग जाएगा। तो वो तरह तरह की कमियां उनके खिलौने में बताने लगता है। फिर मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक का कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल देगा। तो हामिद यहाँ पे क्या करता है, अपने चिमटे की तारीफ करता है कि ये जो चिमटा है वो क्या कर सकता है, वो शेर को देके भागेगा नहीं, बल्कि उसकी गर्दन पकड़कर उसकी आंखों को भी निकाल सकता है। हामिद की बात का और बच्चों के पास जवाब ना था। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसों में ही रंग जमा दिया। हामिद की बात का ऐसा रौब पड़ा कि सभी साथी उसे बारी बारी से अपने खिलौने दिखाने लगे। हामिद ने भी खुले दिल से उनके खिलौने की तारीफ की। उसका चिमटा भी बारी बारी से बच्चों के हाथों से गुजरा और सबने उसे सराहा। अब हामिद ने जो बात कही थी, उसकी बातों का जवाब किसी के पास नहीं था। तो औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए, लेकिन किसी ने भी कोई काम की चीज नहीं ली। लेकिन हामिद ने 3 पैसे खर्च किए, उसने इतना रंग जमा दिया, यानी कि अपने चिमटे की इतनी तारीफ की कि वो सबको अच्छा लगा। फिर सब क्या करने लगे, हामिद को एक एक करके अपना खिलौना दिखाने लगे। तो हामिद ने भी खुले दिल से सबका खिलौना देखा और उसके चिमटे को भी सब एक एक बार करके छूने लगे, उसकी सराहना करने लगे। फिर आता है इस कहानी का दृश्य 3। फिर 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले घर पहुंचे। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली, तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गए और परलोक सिधार गए। तो फिर हम क्या देखते हैं, 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले घर पहुंच गए थे और मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन ली। अब जैसे ही उसने छीनी, तो खुशी के मारे वो जो भिश्ती है वो उछली और उछल कर वो नीचे गिर गई, यानी कि वो जो भिश्ती का खिलौना था वो बिल्कुल टूट गया। फिर मियाँ नूरे ने दीवार पर 2 खूंटियां गाड़ी, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा। पटरे पर कागज का एक कालीन रखा गया और नूरे के वकील साहब उस पर राजा भोज की तरह विराजे। नूरे ने उन्हें देखा और पंखा झलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब लुढ़क पड़े और उनका माटी का चोला मिट्टी माटी में मिल गया, यानी कि मियाँ नूरे के जो दीवार पर खूंटियां उन्होंने टांगी थी, उस पर उन्होंने अपना खिलौना रखा था। लेकिन जैसे ही उसने खिलौना रखा और वो पंखा करने लगा, तो अब पता नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोटी से जो उसका खिलौना है वो नीचे गिर गया और वो भी टूट गया। अब रहा महमूद का सिपाही। उसके लिए एक टोकरी आई, उसमें कुछ फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, जिससे जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। महमूद ने टोकरी उठाई और द्वार पर चक्कर लगाने लगा। उसके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से जागते रहो पुकारते हुए चले। इतने में महमूद को ठोकर लगी। टोकरी नीचे गिरी और उसके साथ मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ गए। बेचारे की एक टांग टूट गई। अब महमूद का सिपाही बचा था, तो बेचारा वो भी आखिर में टूट कर गिर गया। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में लेकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया। कितने पैसे में? 3 पैसे में। अमीना को क्रोध आया। दोपहर हो गई, ना कुछ खाया ना पिया, 3 पैसे थे उसका भी यह चिमटा उठा ले आया। हामिद ने अपराध भाव से कहा, दादी तुम्हारी
उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। अमीना का क्रोध काफूर हो गया। बच्चे में कितना त्याग है। दूसरों को खिलौना लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। पर इसे वहां भी अपनी बूढ़ी दादी का ध्यान रहा। यह सब सोचते हुए बुढ़िया गदगद हो गई। वह रो उठी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। और उधर हामिद, वह अपनी दादी की प्यार भरी गोद में दुबका जा रहा था। तो फिर हामिद के साथ क्या होता है, हामिद चिमटा लेकर आता है। तो अमीना जब देखती है कि उसके हाथ में चिमटा है तो उसे गुस्सा आता है कि ये चिमटा कहाँ से लाया। तो कहता है कि मैंने मोल लिया है, मैंने मोल भाव करके लिया है। फिर अमीना कहती है कि दोपहर हो गई है, अभी तक ना तूने खाया है ना पिया है, और ऊपर से 3 पैसे में ये चिमटा उठा कर ले आया। फिर हामिद जो है वो कहता है कि दादी, तुम्हारी उंगली तवे में जल जाती है जब तुम रोटी सेकती हो, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये चिमटा लेकर आया हूँ। फिर अमीना जो गुस्सा होती है, उसका जो गुस्सा है वो प्यार में बदल जाता है। उसका गुस्सा एक पल में गायब हो जाता है। वो सोचती है कि इतने से बच्चे के मन में भी त्याग की कितनी बड़ी भावना है। वहां कितने लोगों ने, कितने बच्चों ने खिलौने लिए होंगे, मिठाई खाई होगी, उनको देखकर इसका मन जरूर ललचाया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इसने अपनी दादी के बारे में सोचा है। तो ये सोचते हुए वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और अमीना हामिद को फिर गले से लगा लेती है। तो बच्चों, हमने इस अध्याय में देखा किस प्रकार से जो हामिद है, बेशक से उसके पास कम पैसे थे, लेकिन उस कम पैसों का भी उसने कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। उसने ये नहीं सोचा कि हाँ मैं इसके मिठाई खाऊंगा, इसे झूले झूलूंगा या फिर खिलौने लूंगा। उसने अपनी दादी के लिए सोचा। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।